हेलो स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है उससे बॉडी के अंदर फैट कन्वर्जन कैसे होता है, या तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का रोल समझाइए। तो सबसे पहले जानिए कि जब भी आप बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिसे हम कार्ब्स ही बोलते हैं, तो बॉडी के अंदर वो बनता है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? शुगर भी बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज है वो क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमता रहता है और जब ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब माना कि आपने कार्बोहाइड्रेट में 2 रोटी आपको खानी थी, आपने 4 रोटी खा ली, तो मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट गया। जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट गया तो बॉडी क्या करेगी? ये जो ग्लूकोज है ना, उसे डायरेक्ट कन्वर्ट करेगी ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन क्या है? तो ये ग्लाइकोजन जो है ना, वो रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? तो जब आपको फॉर एग्जांपल लंबे समय तक 8 से 10 घंटे तक बॉडी को खाना नहीं मिलता, तो बॉडी इस रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करती है। ये कहाँ पे स्टोर होता है? तो आपके लीवर पे और आपके मसल पे स्टोर होता है। ये 2 जगह पे इसका स्टोरेज यूनिट होता है। ओके, तो अगर ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कन्वर्जन हो रहा है तो वो ऐसे ही हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। ब्रेन के कंट्रोल से हो रहा है। और ब्रेन किसके माध्यम से ये चीज़ करवाता है? तो ब्रेन करवाता है इंसुलिन के माध्यम से ये चीज़। तो जैसे ही बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज रहा कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो ग्लूकोज, तो ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि ये तो एक्सेस चीज़ है, इसको आप लीवर और मसल में एज ए ग्लाइकोजन स्टोर कर दो। तो इंसुलिन ने क्या किया? इंसुलिन रिलीज हुआ पैनक्रियाज नाम के ऑर्गन से, ओके, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और लीवर और मसल में स्टोर कर दिया। अब क्या होता है? अब ये जो ग्लाइकोजन है, कई सारे लोग 2 रोटी की जगह 4 नहीं लेकिन 6 रोटी खाते हैं, ओके, मतलब टोटली एक्सेस। तो अगर आपने बहुत एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो बॉडी के अंदर क्या होगा? ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, और एडिपोज टिश्यूज में ये स्टोर होगा। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होते हैं? तो आपके हिप्स में, आपके फेस के ऊपर, आपके स्टमक में लोअर बैली के अंदर, आपके बैक के अंदर लोअर बैक के अंदर, ऐसी जगह पे एडिपोज टिश्यू मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो ये एक्सेस ग्लाइकोजन जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, और ग्लूकोज बॉडी में बन रहा है ज़्यादा अमाउंट के अंदर, तो बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट करेगी और वो एडिपोज टिश्यू में उसे स्टोर कर देगी। ये फैट कैसी होती है कि जब आप ग्लाइकोजन को, मतलब रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी को भी यूज़ कर देते हो, उसके बाद फैट एडिपोज टिश्यू में से यूज़ होती है। बट समझिए, समझने वाली बात ये है कि भाई ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है पता है? 1.5 घंटा लगता है। मतलब 1.5 आवर की इंटेंस एक्सरसाइज जब होती है 90 मिनट्स की, उसके बाद बॉडी में ग्लाइकोजन फिनिश होता है। अब आप 1.5 घंटे की एक्सरसाइज के बाद फैट का इस्तेमाल चालू करते हैं करना, और आपकी नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज कितनी होती है? 30 मिनट टू 60 मिनट। तो इसीलिए ये फैट को कम करना और फैट को यूटिलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए इस स्टबन फैट का ना बचना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कब नहीं बचेगी? जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को नहीं लोगे। थोड़ा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट सही है क्योंकि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी में रिजर्व सोर्स के लिए एनर्जी बचती है, लेकिन बहुत एक्सेस अगर हो गया तो फैट में ट्रांसफॉर्म होगा। तो लोग फैट खाने से फैटी नहीं होते, बट कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करने से फैटी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, दिस इज़ द साइन बिहाइंड इंसुलिन हार्मोन। ओके, अब ये साइंस के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट साइंस होता है ग्लूकागॉन हार्मोन का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन है, बरोबर, और यही ग्लाइकोजन को आपको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के अंदर। क्यों? तो क्या आप 8-10 घंटे भूखे रहे हैं, आपको फास्टिंग चल रहा है, तो आपको चाहिए शुगर बॉडी के अंदर। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन बोलता है कि भाई अब ग्लूकागॉन आपकी बारी आई, आप निकलो और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करो ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकागॉन निकलता है, रिलीज होता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज क्या है? हम सबको पता है, शुगर है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रेडिली अवेलेबल एनर्जी है। हमारी बॉडी सिर्फ इसी को यूटिलाइज कर पाती है, ग्लाइकोजन को इंसुलिन या ग्लूकागॉन के विदाउट यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो समझिए, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लगकर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ओके, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 2 मेजर हार्मोन कौन से हुए? पहला हार्मोन हुआ इंसुलिन एंड दूसरा हार्मोन हुआ ग्लूकागॉन। ये 2 हार्मोन के अलावा आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। अब जब डायबिटीज जैसी कंडीशन होती है तो क्या होता है? तो डायबिटीज जैसी कंडीशन में ये इंसुलिन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये इंसुलिन डिस्टर्ब होना मतलब या तो ये कम रिलीज होता है या तो ये बिल्कुल रिलीज नहीं होता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो शुगर है ना, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और शुगर एक्सेस आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहती है।
और यही जो ब्लड से में शुगर घूमती रहती है वो ब्लड टेस्ट में, फास्टिंग टेस्ट में, यूरिन में, सब में आती है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। अब अगर इसका रिलीज बिल्कुल स्टॉप हो जाता है इंसुलिन का, तो इसे टाइप 1 डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे आपको इंसुलिन की डिपेंडेंसी हो जाती है, इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। डॉक्टर आपको ड्रग, बाकायदा ड्रग देते हैं इंसुलिन का, ओके। और अगर शुगर की यूटिलाइजेशन के लिए आपका इंसुलिन थोड़ा रिलीज होता है, थोड़ा सा, लेकिन कम होता है कंपेरेटिवली नॉर्मल पर्सन से, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ये इनिशियल स्टेज होता है आपके डायबिटीज़ का, जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर आपको इंसुलिन की डिपेंडेंसी नहीं होती, लेकिन चांसेस है कि आपको हो जाए। तो यहाँ पे आपको सजग हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनके डायबिटीज़ है, एक्सेस शुगर है या बहुत फैटी है, तो आप ये साइंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आएंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई खाना खाने से या मोटा होने से या फैटी होने से, ओबेस होने से कुछ नहीं होता, तो आप ये उन्हें समझा सकते हैं। और डायबिटीज़ होने से कितनी चीज़ें होती है आपको खुद को पता है। मसल लॉस होते हैं, बॉडी के अंदर लथार्जी फील होती है, बॉडी के अंदर आपको ब्लैकआउट्स आ जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से कई बार और कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, ओके। तो इन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ दिक्कत में नहीं आनी चाहिए, आप उसे ऐसे समझा सकते हैं, ओके। तो नाउ यू नो इट, द साइंस बिहाइंड द इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। माइसेल्फ डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ FGIIT। हम यहाँ पे डाइटिशियन के कोर्सेज भी करवाते हैं। हमारा अगला डिप्लोमा इन डायटिक्स का बैच 15 जनवरी 2022 से चालू होने वाला है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इसके बैचेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार मॉर्निंग में 10 to 11:30 में होते हैं। यू कैन एनरोल इट नाउ। अगर आप डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर आप कंसल्टेंट है, अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर है और आपको न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में एक कदम आगे बढ़ना है, तो वी कैन हेल्प यू विद दैट। साइनिंग आउट।